वेलकम टू स्टडी सीए। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री की क्वेश्चंस की और ये केमिस्ट्री का पार्ट 2 है। और इस वीडियो के अंदर हम उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन सभी क्वेश्चंस की हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हीरा क्या है। तो हीरा क्या एक तत्व है? हीरा एक तत्व है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में रासायनिक यौगिक कौन सा है? निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा अमोनिया। अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शुद्ध तत्व कौन सा है? तो शुद्ध तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सोडियम। सोडियम एक शुद्ध तत्व है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की? किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की? तो जॉन डॉल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? तो इनमें से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित है? इनमें से कौन सा है जिसमें आवेश नहीं है, आवेश रहित है? तो न्यूट्रॉन ही है जी, जो आवेश रहित है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। परमाणु विद्युत क्या है? परमाणु विद्युत है क्या है? तो ये एक उदासीन है। ये एक क्या है? उदासीन है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है थॉमसन। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। ये क्वेश्चंस बार बार में पूछे जाते हैं एग्जाम में कि खोज से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप इन सभी को ध्यान में रखना। बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। परमाणवीय नाभिकी किसने खोजा था? परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने खोजा था परमाणवीय नाभिकी को। तो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के साथ कण के साथ जुड़ा हुआ है। तो विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है वे वैज्ञानिक कौन है जो भारतीय हैं? तो उनका नाम है बोस। बोस ऐसे भारतीय वैज्ञानिक है जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? तो निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? तो हाइड्रोजन। इसका सी ऑप्शन राइट होगा। हाइड्रोजन के परमाणु में नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डी ब्रोगली ने की थी। डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज की थी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? तो परमाणु कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। परमाणु कहा जाता है तत्व का सबसे छोटा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? कि डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा परमाणु। परमाणु एक ऐसा कण है जो एक स्वतंत्र रूप में रह सकता है। ये डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसी परमाणु के गुणधर्म निर्भर करते हैं। तो किसी परमाणु के गुणधर्म उसकी इलेक्ट्रॉन संरचना पर निर्भर करते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं? जो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है उनकी जो योगफल है, उनकी संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? तो उसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं।
बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, उसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किन किरणों के प्रकिरण से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है, कि किन किरणों के प्रकिरण से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा एल्फा किरणों से, एल्फा कण से। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नाभिक के धनावेश होने की खोज किसने की थी। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने की थी। इसका बी ऑप्शन राइट होगा, रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक C12 है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है वो C12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो आणविक सिद्धांत है वो जॉन डॉल्टन ने प्रतिपादित किया था आणविक सिद्धांत। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो परमाणु की जो बाह्यतम कक्षा होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वो रह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 8 परमाणु बाह्यतम कक्षा में रह सकते हैं। परमाणु की बाह्यतम कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा 10। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सोडियम परमाणु कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है। जो परमाणु है उनका द्रव्यमान है उनकी किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन पर निर्भर करता है। इसका बी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। सॉरी, ये गलत बता दिया मैंने आपको, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन पर निर्भर करता है। इसका सी ऑप्शन राइट होगा, ये गलत है, ये नहीं होगा। इसका सी ऑप्शन है न्यूट्रॉन व प्रोटॉन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। होजेनबर्ग ने। होजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी। तो इसका राइट आंसर होगा एल्फा कणों की सहायता से। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने एल्फा कणों की सहायता से की थी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करते हैं। किसी तत्व की जो रासायनिक प्रकृति है वो निर्भर करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है किसी रासायनिक की प्रकृति। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। किसी तत्व के जो रासायनिक गुण है वो किस पर निर्भर करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा परमाणु संख्या पर। परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं किसी रासायनिक गुण के। तो इसका ए ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से किसी विभाजित नहीं किया जा सकता। विभाजित नहीं किया जा सकता, तो फोटोन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, फोटोन को विभाजित नहीं किया जा सकता है। डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। तो रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। हेनरी बेक्वेरेल ने। हेनरी बेक्वेरेल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता किसका गुण है। तो रेडियो सक्रियता किसका गुण है, नाभिक का। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ये नाभिक का गुण है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है। तो रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, क्यूरी। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, क्यूरी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी। एल्फा और बीटा जो किरणें हैं उनकी खोज किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने की थी एल्फा व बीटा किरणों की खोज। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी। एक्स किरणों की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा फेराडे। फेराडे ने की थी एक्स किरणों की खोज को। एक्स किरणों की खोज फेराडे ने की थी। ए ऑप्शन इसका राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मामा किरणों की खोज किसने की, गामा किरणों की खोज किसने की। तो गामा किरणों की खोज है वो रदरफोर्ड ने की थी। ए ऑप्शन इसका राइट होगा, गामा किरणों की खोज की थी रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में किसके उत्सर्जन से समबारिक का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समबारिक का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर है बीटा किरणों से। जो बीटा किरण है उसी से उत्सर्जन से समबारिक का निर्माण होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है, कि इनमें से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बीटा किरण। बीटा किरण है जिसमें क्या होती है, ऋणात्मक आवेश होती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती है। तो बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश है वो वहन करती है, वो ऋणात्मक करती है, ऋणात्मक। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे कम है। तो आयतन क्षमता सबसे कम है किस किरण की। तो इसका जो राइट आंसर होगा गामा किरण। गामा किरण की आयतन क्षमता है वो सबसे कम है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस किरण के वेदन क्षमता सबसे अधिक है। किस किरण की वेदन क्षमता वो सबसे अधिक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गामा किरण। गामा किरण की सबसे वेदन क्षमता है वो सबसे अधिक है, ये किसी को वेद कर सकती है। तो इसकी वेदन क्षमता है वो सबसे अधिक है। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है किसके द्वारा है। तो कार्बन डेटिंग के द्वारा। कार्बन डेटिंग के द्वारा पृथ्वी की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। परमाणु बम का आविष्कार है वो किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ओटो हॉन। ओटो हॉन ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा, राइट की होगा। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है। जो परमाणु शक्ति संयंत्र है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो विखंडन पर काम करता है। जो परमाणु शक्ति संयंत्र है वो विखंडन पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है किस अभिक्रिया के दौरान सूर्य से ऊर्जा है वो उत्सर्जित होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त है। तो कार्बन डेटिंग है वो निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जीवाश्म। जीवाश्म के लिए ये प्रयुक्त है आयु निर्धारण करने के लिए, जीवाश्म की। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर है पोलोनियम। पोलोनियम के सर्वाधिक पाए जाते हैं, 27 होते हैं। इसके कितने होते हैं, 27 समस्थानिक होते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संबारिक उत्पन्न होते हैं। तो निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संबारिक उत्पन्न होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बीटा किरण। बीटा किरण के द्वारा संबारिक उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकी होती है। तो किस यौगिक की आकृति है जो चतुष्फलकी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो आकृति है वो चतुष्फलकी होती है। इसका डी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यौगिक आयनिक बंध नहीं है। निम्नलिखित में से यौगिक किसमें आयनिक बंध नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मीथेन। मीथेन में कोई आयनिक बंध नहीं होता है। इसका बी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑक्सीकरण।
इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग करने को ऑक्सीकरण कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अवकरण कहते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, उसे अवकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पोलोनियम के समस्थानों की संख्या कितनी है? तो मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में 27, इसका 27 है, वो राइट आंसर होगा। पोलोनियम की समस्थानों की संख्या 27 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो रक्त जो कैंसर है उसको नियंत्रित करने के लिए उपयोगी किया जाने वाला जो रेडियो आइसोटोप है वो है कोबाल्ट-60। कोबाल्ट-60 है जिसके द्वारा रक्त कैंसर को नियंत्रित किया जा सकता है। इसका ए ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति को ऑक्सीकरण कहते हैं और ग्रहण करने की प्रकृति को क्या कहते हैं? अवकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाइड्रोजन के जलने से संबंधित प्रक्रिया है। हाइड्रोजन के जलने से संबंधित प्रक्रिया है, तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण है, इसका डी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो वो भी ऑक्सीकरण का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रकाश द्वारा। प्रकाश द्वारा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वे पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ है जो जलकर उष्मा को प्रदान करते हैं उनको क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ईंधन। उन्हें ईंधन कहते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? तो प्राकृतिक गैस है उसमें मुख्यतः क्या रहता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मीथेन। मीथेन रहता है, सॉरी मीथेन, मीथेन रहता है इसके अंदर, मीथेन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस है, इसमें मुख्यतः मीथेन गैस होती है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? जो अम्ल है और वो जो क्षार है उनकी बनी अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा लवण। उन्हें क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो अमोनिया क्लोराइड इसका जलीय विलयन क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्षारीय। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? किसी एक सामान्य व्यक्ति है उसका रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है 7.35 से 7.45 तक होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे? हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे? तो वो थे कैवेंडिश। कैवेंडिश थे जिसने हाइड्रोजन की खोज की थी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तत्व को रासायनिक में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? कि किस तत्व है जिसको रसायन में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई? तो वो हाइड्रोजन है। इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन सा रसायन में ऐसा कौन सा तत्व है जिसको आवारा की संज्ञा दी गई है? तो वो उसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन है जो अधातु नहीं है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम है एक अधातु नहीं है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाइट्रेटस। नाइट्रेटस, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेटस के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा एक परमाणविक गैस है? तो इनमें से कौन सी एक परमाणविक गैस है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हीलियम। हीलियम एक क्या है? परमाणविक गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको सर्वत्र
जो क्या है सार्वत्रिक विलायक कहते हैं, कि निम्नलिखित में से किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा पानी होगा। पानी जो है सार्वत्रिक विलायक है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से पदार्थ में कौन सा केवल एक ही तत्व से बना होता है। निम्नलिखित में से पदार्थ में कौन केवल एक ही तत्व से बना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हीरा। हीरा एक ही तत्व से बना हुआ होता है, तो इसे तत्व भी कहते हैं। ये क्वेश्चन हमारा शायद पहला क्वेश्चन यही था कि हीरा क्या है। तो हीरा एक तत्व है जो एक ही तत्व से बना होता है, उसे तत्व कहते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह कौन सी है। तो वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है कौन सी गैस है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। बी ऑप्शन और इसका राइट आंसर होगा इसका हाइड्रोजन है जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्लोरीन। क्लोरीन है जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से सबसे कठोर पदार्थ कौन है। तो निम्नलिखित में सबसे कठोर पदार्थ है वो कौन सा है। तो हीरा है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा हीरा है जो सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीघ्र द्रव है। तो इनमें से कौन सा एक पदार्थ है जो अतिशीतित द्रव है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा कांच। कांच एक अतिशीतित द्रव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस है। तो सल्फर डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये जो सभी गैसें हैं ये सभी हरित गृह गैस है। तो आप इन तीनों को याद कर लीजिए, ये हरित गृह गैस है तीनों। क्वेश्चंस कैसे भी बन सकते हैं इनसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फॉस्फोरस प्रचुरता में किस में पाया जाता है। तो फॉस्फोरस प्रचुरता में किस में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा प्रोटीन। प्रोटीन इसका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरे का एक कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है। तो हीरे का एक कैरेट है वो 200 मिलीग्राम का होता है, 200 mg का होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं। जो अधातु है उसके ऑक्साइड प्राय किसके होते हैं, क्षारीय होते हैं। अप्राय क्षारीय होते हैं धातु के ऑक्साइड हमेशा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग बुझाने वाली गैस कौन सी है। तो आग बुझाने वाली गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने वाली गैस है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हंसाने वाली गैस कौन सी है। तो हंसाने वाली गैस कौन सी है, इसका राइट आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड है ये एक हंसाने वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूर्य में होता है, सूर्य में होता है तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन व हीलियम। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन व हीलियम होता है सूर्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। जो मानव का शरीर है इसमें प्रचुर मात्रा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी तत्व है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है जो मानव के शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है, सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उनमें मिलाया जाता है। रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उनमें मिलाया जाता है, तो उसमें मिलाया जाता है सल्फर। सल्फर मिलाया जाता है उसमें 85 में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सल्फर मिलाया जाता है रबड़ के वल्कनीकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है तो विमंदक के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है विमंदक के रूप में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव्य में बदल जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस है ऐसी जो न्यूनतम ताप पर भी द्रव्य में बदल जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है जो न्यूनतम तापमान में भी द्रव्य में भी बदल जाती है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसमें वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है। कि ऑटोमोबाइल द्वारा
ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्यतः है नुकसानदेह गैस वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को कहते हैं। जब विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध जो क्लोरीन होता है उसकी मात्रा को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अवशिष्ट क्लोरीन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, अवशिष्ट क्लोरीन कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नेक्स्ट इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, हाइड्रोजन गैस है जो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की शुद्धतम रूप है, जल का शुद्धतम रूप है। तो जल का शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा का जल। वर्षा का जल बिल्कुल शुद्धतम रूप है इसका, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है बैटरी में, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कि इनमें से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है जो एक ग्रीन हाउस गैस है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी रहती है? मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी रहती है? तो हीलियम भरी रहती है। मौसमी गुब्बारों में क्या भरी रहती है? हीलियम भरी रहती है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट एक अपर रूप होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? ये इनका अपर रूप है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कार्बन डेटिंग में निम्न आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग में निम्न आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, इसका राइट आंसर क्या होगा? जीवाश्म। जीवाश्म होती है कार्बन डेटिंग में निम्न की आयु निर्धारित की जा सकती है, जीवाश्म की आयु निर्धारित की जा सकती है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दिया सलाई की नोक में क्या रहता है? दिया सलाई की नोक में क्या रहता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाल फॉस्फोरस रहता है, इसमें लाल फॉस्फोरस रहता है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरे का खनिजीय बनावट क्या है? हीरे का खनिजीय बनावट क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन। कार्बन है इसका खनिजीय बनावट, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हीलियम की खोज किसने की थी? हीलियम की खोज किसने की थी? लोकेर ने की थी। हीलियम की खोज किसने की थी? लोकेर ने की थी, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है, तो इसका राइट आंसर होगा जीनोन। जीनोन है जो सर्वाधिक यौगिक अक्रिय गैस बनाने वाली है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये हमारे 100 क्वेश्चंस थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो थैंक यू टू वॉच माय वीडियो।